खबर पलामू जिले से है, जहां मेदिनीनगर के चंद्रा रेसिडेंसी में भारतीय राजनीति के राजनीतिज्ञ मान्यवर कांशीराम के विचारों व दलित आदिवासी पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की आवाज व लगातार सड़कों पर संघर्ष करने वाले देश के बहुजनों का इकलौता नेता चंद्रशेखर आजाद के सोच की उपज आजाद समाज पार्टी तथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 1 दिवसीय कार्यक्रम सम्मेलन सह कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पलामू जिले के पांकी, मनातू, तरहसी, नीलांबर पीताम्बरपुर, सदर मेदिनीनगर, सतबरवा, चैनपुर, भंडरिया, बड़गढ़ समेत कई प्रखंडों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष काशिफ राजा एवं विशिष्ट अतिथि भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज की गरिमा में उपस्थिति पर चंद्रा रेसिडेंसी के मुख्य गेट से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शशि रंजन के नेतृत्व में जिले के समस्त आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने दोनों अतिथियों के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए भव्य स्वागत के साथ मंच तक लाकर मंचासीन कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को भीम आर्मी का नीला अंग वस्त्र व फूल माला देकर मंच पर स्वागत किया गया। अतिथियों के सम्मान कार्यक्रम के उपरांत जिले के सैकड़ों समाज सेवियों ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा और सदस्यता भी ग्रहण किया। सभी नए सदस्यों एवं मुख्य अतिथि को विशिष्ट अतिथि के हाथों भीम आर्मी का अंग वस्त्र एवं पुष्पहार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय सचिव अजय सिंह चेरो, संतोष सिंह चेरो, संतोष कुमार मेहरा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता के नाम शामिल हैं। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष शशि रंजन भारती ने स्वागत भाषण दिया, तो वहीं अबू दरदा, प्रदीप रावण सहित जिले के कई भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। जबकि भीम आर्मी प्रदेश संगठन सचिव नागमणि रजक एवं गढ़वा जिला अध्यक्ष ललित राम ने भी बहुत ही सुगमता पूर्वक कार्यक्रम को संबोधन किया। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के मंच पर पहली बार अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय सचिव अजय सिंह चेरो ने पूरी गर्मजोशी के साथ अपने पूर्वज महाराजा मेदिनी राय का नाम याद करते हुए सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पांकी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी मुमताज खान ने भी उपस्थित लोगों का खैरम कदम करते हुए अपने अभिभाषण में लोगों का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात उपस्थित दोनों अतिथियों ने आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए उपस्थित लोगों से अपील किया है एवं कहा कि आजाद समाज पार्टी एकमात्र है जो भारत के बहुजनों को संपूर्ण आजादी दिला सकती है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर भी देगी। वहीं जिला भीम आर्मी संगठन सचिव अनुराग भारती व प्रदेश महासचिव नागमणि रजक ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का मंच संचालन किया। मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। तो सर, कैडर प्रशिक्षण चलाने के पीछे कारण क्या था सर? भीम आर्मी कैडर प्रशिक्षण विधानसभा 2024 की तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने चलाया है जी। हमारा ये प्रयास है कि हम झारखंड के विभिन्न विधानसभाओं से अपने आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनको जीत दिला करके विधानसभा भेजने का काम करें। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे कैडर प्रशिक्षण रखे थे ताकि कार्यकर्ता हमारे तैयार हों और राजनीतिक सोच में डेवलप हो और फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सर, झारखंड में अभी जो स्थिति बन रहा है कि जैसे नवंबर में चुनाव होता है, लेकिन इस बार का जो उम्मीद है कि समय से पहले चुनाव होगा सर, तो अब समय नहीं बच रहा है। क्योंकि अगर समय से पहले चुनाव होगा तो ये मान लिया जाए कि अक्टूबर में हो, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसा कि अभी सवाल हो रहा था कि नहीं जल्दी चुनाव होगा, तो सर ऐसा स्थिति में भी समय नहीं है। तो किस लेवल पे यहाँ पे कैडर से उस चीज़ को यहाँ पे बनाया जाएगा कि भाई तुम इस एरिया में ऐसे काम करो? भीम आर्मी का हमारा फील्ड पिछले 5-7 सालों से यहाँ तैयार है। हमारे कार्यकर्ता हर गली मोहल्लों में तैयार है, तैनात हैं। अगर वो चुनाव 1 महीना पहले भी होता है तो हम लोग करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे तो कार्यकर्ता हर एक जगह पे उपलब्ध हैं। उनको हमको बताने का जरूरत है और बताने के बाद जो है हम, क्योंकि पहले से हर जगह पे फैले हुए हैं, प्रचार प्रसार तेजी के साथ हम लोग कराएंगे। समय को हम लोग मतलब कि उसको बचा सकते हैं। हालांकि जहाँ तक हमको लग रहा है कि वो अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, वो तो हल्ला है। अब हल्ला राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी उड़ जाता है। नवंबर में ही होना चाहिए, लेकिन अगर अक्टूबर में भी होता है तो हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सक्षम है, अपने कार्यकर्ता इतने तैयार कर रखे हैं। सर, रही बात पलामू गढ़वा की, तो यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन क्या पूरे झारखंड में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा ये उम्मीदवार को लड़ाया जाएगा क्या? देखिए, झारखंड में हम वहाँ से अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे जहाँ पे हम मजबूत स्थिति में हैं या जहाँ पे हम कॉन्फिडेंस में, हमारे कार्यकर्ता मजबूत पोजीशन में है, जहाँ पे भीम आर्मी का काम अच्छा हुआ, आजाद समाज पार्टी का काम अच्छा हुआ है। हम अधिक से अधिक संख्या में लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्राथमिकता हमारी रहेगी जहाँ हम मजबूत है वहीं से ही अपना प्रत्याशी दें। सर, आप चूँकि नगीना में 4-5 माह रहे हैं और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज भी हुआ है, चूँकि एक संगठन से पार्टी बनना जो सफ़र तय हुआ और पार्टी से संसद भवन में जाना,
एक बहुत बड़ा आप उसका कार्यक्षेत्र मान सकते हैं सर। सर, नगीना लोकसभा में सर क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है सर आपको, चूँकि आप ये ऐतिहासिक चीज़ है क्योंकि सारे लोग का ध्यान सिर्फ एक ही व्यक्ति पे है, वो है भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर, कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। चूँकि आपने जो बताया था कि हम लोग के पास संसाधन की कमी, ठीक ना, उसके बाद वो फाइनेंशियल भी कमी, तो सर आपने वहाँ पे सर चुनाव लड़ा कैसे सर? देखिए, चंद्रशेखर साहब की जो 10 सालों का जो उनका तजुर्बा है जी और समाज के प्रति जो समर्पण है, जी आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों के प्रति जो उनकी एक लड़ाई लड़ी उन्होंने, इस देश में कोई भी नेता इस तरह से सड़क से संसद से सड़क तक नहीं पहुंचा। जी आप देखिएगा चंद्रशेखर साहब ने 2014-15 में भीम आर्मी बनती है और एक संघर्ष का पूरी एक कहानी है, गाथा है, इंसाइक्लोपीडिया लिख सकते हैं उनके काम के ऊपर आज के टाइम पे। जी तो जब हम लोग वहाँ नगीना पहुँचते हैं तो नगीना के लोगों ने शुरू के दौर में तो ये कहा कि भाई आप अगर इंडिया लाइन से आते हैं तो आपको हम लोग समर्थन करेंगे, जी लेकिन जब हमने उनको बताया कि इंडिया लाइन के पास है क्या, अपना कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं था जी और अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है उनकी पूरा उनका जो कोर वोटर है यादव समाज वो आज छटक चुका है जी और वो 7% यादव जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तकरीबन 3% जा चुके हैं भाजपा के पास में। जी तो 4% की जो यादव समाज का जो वोट था वो और मुसलमानों का वोट मिलके बनता था। तो हमने ये उनको बताने हम कामयाब हुए वहाँ के लोगों को कि यहाँ पर 52% मुसलमान और 21% वहाँ पर दलित समाज के लोग अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो हम एक इस देश में इतिहास लिख सकते हैं। सवाल लोगों का ये भी था कि एक सीट से क्या होगा, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद साहब जीत के गए वहाँ पर और जीत के जाके जब उन्होंने पहला उद्बोधन किया, जब शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से इन्होंने जिस तरह से अपनी बातों रखना शुरू किया है तो लोगों की जो उम्मीदें थी कि एक सीट से क्या हो सकता है तो उन्होंने उसको काउंटर किया कि एक सीटों से बहुत कुछ हो सकता है। तो उम्मीद की किरण जो है, उम्मीद की किरण, एक नया प्रकाश और नया सूर्योदय हुआ है, उससे बहुत उम्मीदें लोगों की हैं। तो नगीना वाकई में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के जो गयूर मुसलमान हैं, जो वहाँ के गयूर जो शुल्काश के लोग हैं, और सिर्फ ये 2 लोगों ने नहीं बल्कि वहाँ के जो जाट समाज हैं, गुज्जर हैं, सैनी हैं, प्रजापति हैं, चौहान समाज के लोग थे, उन सब लोगों ने हमें सराहा, हमारे मेहनतों को, काविशों को सराहा और उसका नतीजा है कि नगीना में इतने बड़ा मैंडेट हमें मिला। सर, अभी उपचुनाव भी होने वाला है, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारेगी क्या? बिल्कुल, ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सक्षम और कुशल नेतृत्व को लाने में कामयाब हों, क्योंकि जिस तरह नगीना में रिजल्ट हुआ है तो हम पूरे देश में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं और जिन लोगों ने इस देश में इतनी हुकूमतें की, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो लोकल पार्टी है जो अलग अलग प्रदेशों में, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं ठगने का काम किया लोगों को। तो हमारे झारखंड में तो कोई उपचुनाव नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान में मुझे लगता है कि उपचुनाव है, वहाँ पर बिहार में उपचुनाव है। जो घोषणाएं हो चुकी हैं वो तो मजबूती से लड़ेंगे हम लोग। उम्मीद है कि हम लोग चुनाव के मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे। जी सर, झारखंड में एक इतिहास रहा है कि जहाँ पे आरक्षित सीट है वहीं से आरक्षित लोग उतरेंगे चुनाव में, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध क्यों न रखते हो, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, राजद या फिर आप माले या जो भी ए से लेकर जेड तक जो भी पार्टियां हैं, और ये कभी भी उस चीज़ को तोड़ नहीं पाए हैं कि क्या एक केसी समुदाय का, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति क्या आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? सिर्फ आरक्षित सीट क्यों? देखिए, इस बार जो हम लोगों ने कोशिश की है कि डाल्टनगंज से हमारी कोशिश हो रही है कि यहाँ से हम यहाँ के एक ट्राइबल को जगह दें। यहाँ पर आज तक कोई ट्राइबल जीत के नहीं गया। हजारीबाग एक महत्वपूर्ण सीट है, वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने घोषणा की है वो चुनाव लड़ेंगे, वो आरक्षित सीट नहीं है। इस तरह से हमारी कोशिश ये है कि जिनकी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है। और आप देखें कि झारखंड में तकरीबन दलित समाज का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो 14.5% के आसपास है। तो 14.5% में सिर्फ एक सीट रिजर्व होती है पार्लियामेंट की, उसमें भी पलामू का रिजर्व सीट है। सोचिए अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये हमारे लोगों को सुविधाएं नहीं दी होती, आरक्षण नहीं दिया होता, तो ये जो एक सीट भी मिलती वो भी नहीं मिलती है, लोग उसको भी छीन लिए होते। तो ये इस बात की जमानत है कि हम लोग कोशिश हमारी ये है कि आने वाले समय में और इस बार जो विधानसभा होने वाला है, हम जितने सीटों पर लड़ेंगे वहाँ पर जो कैंडिडेट मजबूत होगा, वो किसी भी समाज का हो, उनको हम वहाँ पर कैंडिडेट बनाएंगे। वो कोई ऐसा कोई बार हमारे पास में नहीं है कि अगर दलित रिजर्व सीट है तो वो तो रिजर्व सीट है, ट्राइबल रिजर्व सीट, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर आदिवासी समाज, दलित समाज के लोग ज्यादा संख्या में है, वो रिजर्व नहीं भी है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान समाज के लोग कम संख्या में, रिजर्व नहीं है, तो वहाँ पर हम लोगों को जिताने का काम करेंगे। सर, एक सवाल चूंकि आपका संगठन से है कि झारखंड में जहाँ पे भीम आर्मी का संगठन मजबूत नहीं है, ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पे मेरा संगठन अच्छा है वहाँ से हम चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ पे मजबूत नहीं है वहाँ पे सर के संगठन के लिए क्या किया जा रहा है सर? फिलहाल तो 20 जिलों में संगठन मजबूत है, ठीक ठाक। जी जी जी। कुछ 4 जिले हमारे हैं जी, और जाहिर सी बात है कुछ 4 जिले भी अछूते नहीं है जी।
भीम आर्मी आज एक ऐसा मतलब है पहचान बन गया है, ब्रांड बन गया है कि वो अपना पहचान का मोहताज है नहीं। उन जिलों में भी संपर्क साधा जा रहा है और बहुत जल्द उन जिलों में भी कमेटी बनाई जाएगी और वहाँ पे भी जिस तरीका से अन्य जगहों पे मजबूती के साथ भीम आर्मी है, उन जिलों को मजबूत किया जाए। सर, क्या इस बार 2024 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी क्या झारखंड में? बिल्कुल, देखिए हम जैसे कि अभी संजय रविराज साहब ने कहा आपको कि हम 24 जिलों में हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूत है, कहीं पर कमजोर है। 20-22 जिलों में हम बहुत मजबूत है। तो आप उसको अगर आकलन लें तो 50,000 सीटों पे हम मजबूत हैं यहाँ पर। और एक बात यह है कि प्रतिनिधित्व देने की बात है, रिप्रेजेंटेशन की बात है। तो हमारे लोग जो दलित समाज, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको, उनके अच्छे लोगों को, जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जिन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं, संगठन खड़ा किया, उनको जगह नहीं मिल पाती दूसरी पार्टियों से। तो उन सब लोगों को जगह देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यकीनी तौर पर अगर हम 15-16 सीटों पर कामयाब हो जाते हैं तो हम किंग मेकर तो बनेंगे इस बार। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है भीम आर्मी चीफ का और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब का, जो नगीना से लोकसभा सांसद भी हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांवरिया के लिए अगर हम फूल बरसा रहे हैं, है ना, तो फिर नमाजियों के लिए क्यों नहीं? देखिए, इस देश में संविधान एक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबर का अधिकार दिया। तो अभी देखिए कि इस देश में कोई भी ऐसा राजनेता जो सबकी बात करता हो, बहुजन समाज की बात करता हो, उसने इस मुद्दे पे कुछ बोला ही नहीं। तो वो अखिलेश यादव जी हों या फिर आपके यहाँ पर हेमंत सोरेन जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों, इन सारे लोगों के मुंह में घी जम जाती है जब माइनॉरिटी की बात आती है, जब मुसलमानों की बात आती है। तो चंद्रशेखर भाई ने, भैया ने इस बात को इसलिए कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने, क्योंकि मुसलमानों का भी उतने अधिकार जितना दूसरे लोगों का है। जब कावड़िया में सड़कें रोक दी जाती हैं, आवागमन को रोक दिया जाता है, उनको फूल बरसाया जाता है, तो मुसलमान भी इस देश का मूल निवासी है, यहीं का रहने वाला है। तो अगर उनके लिए 10, 12, 15 दिन बंद किया सकता है सड़क को, तो इनके लिए, मुसलमानों के लिए 10 मिनट की नमाज के लिए जगह दी जा सकती है। तो इस बात में चंद्रशेखर भाई ने कहा, इनका पूरे देश में सराहना की जा रही है और मुस्लिम समाज वाकई इस बात से बहुत ही खुश है कि उनके लिए उनकी बात को उठाने वाला कोई शख्स आज बड़ी हिम्मत से बात को उठा रहा है। सर, ऐसा देश में क्या हो जाता है कि अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो लोग गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम अधिकारों की बात होती है, मुस्लिम को सम्मान देने की बात होती है, जैसे ईद में जो बहुत दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि पहली बार नमाजियों को लात से किया गया था, है ना, तो इस देश में आखिर चल क्या रहा है कि हिंदू की बात करो तो गर्व हो, और जहां मुस्लिम के अगर कुछ सपोर्ट की बात करो तो फिर आप मुस्लिम सपोर्टर हो या देशद्रोही हो? ऐसा क्या मतलब देश में एक चलन चल गया है क्या? देखिए, आजाद समाज पार्टी सारे लोगों की पार्टी है, संविधान ने इनको सबका अधिकार दिया और सारे लोगों की पार्टी है। हम समझ 100% लोगों की बात करते हैं। हाँ, 85% बात इसलिए हम करते हैं कि 85% लोग जो है डिप्रीव कम्युनिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे हैं, इसलिए उनकी बात ज्यादा की जाती है। लेकिन हमारे समाज, जो बहुजन समाज हमारा है, उसके साथ भी जो कमेरे लोग हैं, किसी भी समाज के हों, काम कर्मचारी वर्ग है, वो सारे समाज के आते हैं। किसान सारे समाज के, सारे कोई जात तो होती नहीं किसान की, तो सारे लोगों की बात हम करते हैं। एक पहला प्लेटफॉर्म इस देश का भीम आजाद समाज पार्टी सबकी बात को करता है। तो इस देश एक एजेंडा बनाया जा रहा है मुसलमानों के विरोध में, ताकि इस देश के 85% लोग उनके खिलाफ में खड़ा किया जा सके। ये एजेंडा बनाया जा रहा है, लेकिन एजेंडा को काउंटर करने के लिए आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी को काउंटर कोई कर सकता है तो ये बहुजन आइडियोलॉजी और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कर सकती है। जी सर, एक चूंकि समाज में एक बात उठ रहा है कि क्या दलितों के मसीहा बन जाएंगे क्या चंद्रशेखर आजाद जी? देखिए, इस देश में जब भी कोई शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व खड़ा होता है राष्ट्रीय लेवल का, जैसे साहब काशीराम खड़े हुए तो उनको कोशिश की गई लोगों को कि उनको दलितों को नेता बना के दिया। आज जब चंद्रशेखर भाई मुसलमानों की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद साहब दलितों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, सन्ना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। वहाँ पर जब रेसलर्स हमारे जब बैठे थे दिल्ली में, उनका आंदोलन, उनकी बात किया उन्होंने, तो हम लोगों ने किसानों की बात भी किया, कमेरी जाति की बात भी किया, हमने यादव कम्युनिटी की बात किया, हमने वहाँ पर सैनी समाज का बात किया, प्रजापति समाज का बात किया। मैं बताऊँ, नगीना में प्रजापति समाज के लोगों ने वहाँ पर 750 से 800 लोगों का अधिवेशन बुलाया था। उसमें राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद साहब उनके चीफ गेस्ट थे। उन्होंने हमें सहयोग भी दिया था और उनसे कहा था कि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जब आप संसद पहुंचेंगे तो हमारे समाज की आवाज़ को उठाएंगे। तो लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो मनोवादी ताकतें हैं वो कोशिश करती है कि जो डिप्रीव कम्युनिटी से कोई लीडरशिप उभरे, कोई मुसलमान हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, इन सब लोगों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाए और अगर कोई नेता बने तो उन्हीं का समाज का नेता बने, समाज का नेता ना बने। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब से इतनी उम्मीदें लोगों की बढ़ चुकी हैं कि आज के वक्त में अगर देश में सबसे बड़ी मजबूत आवाज़ कोई है तो चंद्रशेखर आजाद साहब हैं। सर, सटीक जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। शुक्रिया। जय भीम। नमस्ते। जय भीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ जनरेशन लिखकर सर्च करें।